भारत लगातार कर रहा घातक परमाणु हमलों की तकनीक में इजाफा। अपनी पहली घातक हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब टेस्ट के बाद इस तकनीक में सबसे एडवांस लेवल पर जाने का बनाया तगड़ा प्लान। दोस्तों, भारत रक्षा तकनीकियों को लेकर बेहद चाक चौबंद है, क्योंकि दो तरफ से वो दुश्मनों से घिरा हुआ है और दोनों दुश्मनों के पास परमाणु ताकत है। अगर भारत जरा सी हीला हवाली करता है तो दुश्मनों को भारत का नुकसान करने का मौका मिल जाएगा। इस वजह से ये बेहद जरूरी है कि भारत रक्षा तकनीकियों में दोनों से बेहद आगे रहे। पाकिस्तान तो भारत से बेहद पीछे है, लेकिन दुश्मन चीन काफी ताकतवर है। वो लगातार अपनी एडवांस तकनीकियों में इजाफा कर रहा है। भारत भी उसे काउंटर करने के लिए उससे एक कदम आगे चल रहा है। चीन ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार की हैं। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है और जल्द ही इसे सेनाओं में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन भारत अब इस तकनीक में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद चीन इस तकनीक में भारत से बेहद पीछे हो जाएगा। भारत अपने जखीरे में तमाम ऐसे हथियार बढ़ाता जा रहा है जिसे इंटरसेप्ट करने की ताकत चीन के पास नहीं है, और अब वो ब्रह्मोस की तरह रूस की नई नवेली लेकिन बेहद एडवांस ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में ही करने की तैयारी में है। जबकि भारत खुद के दम पर भी एक भयंकर हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने वाला है, वैसी तकनीक खुद रूस के पास भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि भारत रक्षा तकनीकियों में किस तरह पूरी दुनिया से सबसे आगे निकल रहा है। हाल में ही रूस ने यूक्रेन पर दागी थी भयंकर ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल। एक साथ यूक्रेन के 6 सैन्य ठिकानों को मिसाइल ने सटीकता से किया तबाह। अब यही मिसाइल भारत के जखीरे में शामिल होकर चीन का कंपाएगी कलेजा। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल कितनी ताकतवर है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इससे भारत की ताकत में कितना इजाफा हो सकता है और भारत अपनी हाइपरसोनिक क्षमताओं में भयंकर इजाफा क्यों कर रहा है। दरअसल ओरेशनिक मिसाइल वही मिसाइल है जिसका रूस ने यूक्रेन जंग में ही कामयाब टेस्ट किया है। इस मिसाइल को रूस ने जब दागा तो इसने यूक्रेन के डेनेप्रोपेट्रोव्स्क शहर को निशाना बनाया। इस मिसाइल ने 6 अलग अलग सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि रूस ने इस मिसाइल में परमाणु हथियार नहीं लगाया था, लेकिन उसने जो तबाही मचाई थी उससे यही लग रहा था कि मिसाइल के जरिए परमाणु हमला किया गया था। यूक्रेन काफी वक्त के बाद भी ये पता लगाने में नाकाम रहा था कि ये मिसाइल किस तरह की मिसाइल थी। उसके बाद पुतिन ने खुद ही साफ किया था कि ये एक मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल थी जिसे MIRV तकनीक से लैस किया गया था। अमेरिका भी इस तकनीक को देखता रह गया था। यूक्रेन सहित पूरी दुनिया इसे ICBM मिसाइल समझ रही थी। रूस पूरी दुनिया में मिसाइल तकनीकी में सबसे एडवांस है और वो ऐसे हथियार लॉन्च करके अमेरिका की बेचैनी बढ़ा देता है। पूरी दुनिया में ओरेशनिक की तकनीक वाली मिसाइल किसी के पास नहीं है। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। रूस ने इसे खास तौर पर यूक्रेन को टारगेट में रखकर तैयार किया है। इसका नाम हेजल भी है। इसकी स्पीड 10 मैक से ज्यादा है, जो इतनी स्पीड से हमला करती है कि पलक झपकते ही ये तबाही मचा देती है। ये मिसाइल 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा करती है। इसमें 6 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये केवल 20 मिनट में लंदन और पेरिस को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हमला करने में सक्षम है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो इसे पिघलाने के लिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है। स्टील 1500 डिग्री टेम्परेचर में पिघलता है, जबकि ओरेशनिक के हमले में 4000 डिग्री का तापमान पैदा होता है, जो सब कुछ राख कर देता है। इसी वजह से ये हथियार परमाणु हमले जैसी तबाही पैदा करता है। भारत अपनी हाइपरसोनिक क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा करना चाहता है। भारत और रूस के बीच बेहद मजबूत रिश्ते हैं और पहले भी रूस ने भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, और अब भारत रूस के साथ मिलकर इस मिसाइल को बना सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। ब्रह्मोस के खौफ में जी रहे चीन का कलेजा फट जाएगा, क्योंकि ये मिसाइल अपनी रेंज में बीजिंग के साथ साथ चीन के कई शहरों को अपनी रेंज में ले लेगी और इसे रोकने के लिए उसके पास कोई तकनीक नहीं है। भारत भी मिसाइल तकनीकियों में बेहद एडवांस हो चुका है और वो खुद के दम पर ऐसी क्षमता हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे ज्यादा वक्त लग सकता है। इस वजह से वो रूस से इस मामले में मदद ले सकता है।
भारत हाइपरसोनिक तकनीक में एक ऐसी मिसाइल भी बना रहा है जिसकी तकनीक रूस के पास भी नहीं है। भारत बना रहा हाइब्रिड तकनीक से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल। इस मिसाइल की भयंकर क्षमताओं से थर्रा जाएंगे भारत के दुश्मन। पाकिस्तान और चीन दोनों ने भारत के इलाकों में जबरन कब्जा कर रखा है। भारत की मौजूदा सरकार ने कह रखा है कि अखंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान और चीन कश्मीर का हिस्सा यूं ही भारत को तो सौंपेंगे नहीं। भारत को अपनी ताकत के दम पर ही इन दुश्मनों से अपना हक वापस लेना होगा। दोनों दुश्मन परमाणु क्षमताओं से लैस हैं। ऐसे में उनका फन कुचलने के लिए जरूरी है कि भारत के पास डिफेंस पावर इजराइल की तरह इतना दमदार हो कि दुश्मन भारत के किसी भी कोने में परमाणु हमला न कर सके। इसके अलावा भारत के पास दुश्मन को जवाब देने के लिए कई तरह के प्लेटफॉर्म और तकनीकियां हों। इसी वजह से भारत ने न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता हासिल की है। मतलब वो जमीन, हवा और समंदर में पानी के अंदर से भी परमाणु क्षमताओं से लैस मिसाइलें दाग सकता है। और अब वो कई हजार किलोमीटर की क्षमता वाली ICBM मिसाइलों से लैस घातक परमाणु पनडुब्बियां बनाने में लगा है। भारत अपने जंगी पोतों और विमानों से भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दाग सकता है, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत इस ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से उसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल खुद के दम पर तैयार की है। हाल में ही इसका सफल टेस्ट किया गया है और अब वो एक हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, जिसमें क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों की तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मिसाइल शुरुआती स्टेज में लॉन्चिंग के वक्त बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल करेगी और बाद में क्रूज मिसाइल की तरह दुश्मन की तरफ बढ़ेगी। रूस के पास भी इस तरह की तकनीक नहीं है। चीन की बात तो बहुत दूर है। भारत ने अपनी प्रलय मिसाइल में भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब नई बनने वाली मिसाइल इससे बेहद एडवांस होगी और इसकी स्पीड भयंकर तूफानी होने वाली है। भारत रूस से ओरेशनिक मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर सकता है। रूस खुद ही इस मिसाइल के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है और भारत इस मौके को खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि इतनी एडवांस मिसाइल की तकनीक से लैस होने का मतलब है कि कई दशकों तक भारत दुनिया में अपना दबदबा कायम रख सकेगा। चीन जैसे दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे और भारत जब कभी अपने कश्मीर की वापसी के लिए जंग का ऐलान करेगा तो दुश्मनों के हथियार धरे रह जाएंगे और भारत उन्हें घर में घुसकर मारने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उनके हथियारों को रोकने और तबाह करने की क्षमता हमारे पास तो होगी, लेकिन उनके पास भारत के हथियारों का कोई जवाब नहीं होगा। तो दोस्तों, दुश्मनों के खिलाफ भारत की इस जबरदस्त प्लानिंग पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।